नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे। यादव वही, ममता बनर्जी वही, अरविंद केजरीवाल, तो नाम बदलने से क्या होता है? इनको लगता था कि नाम बदल लेंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए का मुकाबला होगा और जैसा मैंने कहा कि जुगनुओं की महफिल में जो फैसला हुआ सूरज को बदलने का, तो नरेंद्र रूपी सूरज को कोई बदल नहीं पाएगा। इंडिया को लेकर के कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। इंडिया लिखना क्या ठीक लगता है या फिर ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि आप देश के नाम से कोई संस्था बनाए, उसके आगे या पीछे कुछ जोड़ना पड़ता है? इन लोगों ने इंडिया बना करके एक तरह से सेंटिमेंटल जुड़ाव की तैयारी की है। देखिए, वो एक अलग प्रश्न है। कोई तिरंगा जो है अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दे कि तिरंगा मेरा चुनाव चिन्ह होगा। कोई अशोक स्तंभ जो है उस प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल करने लग जाए तो एक अलग बात होगी। मैं अभी उसके कानूनी पहलू पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंडिया ही अगर इनका नामकरण है, मैंने कहा कि इंडिया नाम से क्या होता है, लोग तो वही, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और फिर अगर इंडिया नाम भी है तो इसका मुकाबला तो भारत से होगा। और भारत का अर्थ होता है इस देश के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान जो भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, जो यहाँ का इतिहास, यहाँ की परंपरा में जिनको विश्वास है, जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। और इंडिया का अर्थ होता है जो विदेशी भाषा में गिटपिट करते हैं, जो अंग्रेजी स्कूलों से पढ़कर निकले लोग हैं, जो पश्चिम से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जो विदेशों में जाकर और छुट्टियां मनाते हैं। तो ये तो इंडिया और भारत की लड़ाई आज की लड़ाई है क्या? ये तो पिछले 50 साल से लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में हमेशा भारत की जीत हुई है। इसलिए मैंने कहा कि नाम कुछ भी रख लें, 100 जुगनू मिलकर भी सूरज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि विपक्ष की बैठक को देखते हुए एनडीए को अपनी सहयोगियों की याद आई और उन्होंने भी अपनी बैठक आनंद फानंद। नहीं, देखिए, जिस दिन पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था उसी दिन मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी और उसी बैठक में निर्णय लिया गया था कि एनडीए के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में एनडीए की बैठक आयोजित की जाएगी। तो उनका क्या जो उनका जवाब देने की हमको आवश्यकता है क्या? उनके यहाँ तो 8 ऐसे दल शामिल हुए जो केरल और तमिलनाडु से आते थे, यानी 26 में से जो 10 नए दल शामिल हुए उसमें 8 दल केरल और तमिलनाडु के थे, जहाँ बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। अरे भैया, आपके उस बैठक में अगर कोई बिहार से नया जुड़ता, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो समझ में आता। तो दक्षिण के उन 2 राज्यों से 8 दल शामिल हो रहे हैं जहाँ बीजेपी नाम मात्र की उपस्थिति दर्ज कराती है। तो बीजेपी का अगर मुकाबला करना है तो आपको इन राज्यों से अगर आप किसी को जोड़ते, और हमारे साथ तो चिराग पासवान आ गए, उपेंद्र कुशवाहा आ गए, जीतन राम मांझी आ गए, तो जो लोग कल तक आपके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह, वो सब तो आज हमारे साथ हैं। तो इसलिए नाम बदलने से या नाम कुछ भी रखने से या केवल संख्या बल से 26 दल हैं कि 20 दल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, हम लोग मुकाबला करेंगे मिल करके, लेकिन संयोजक वाली बात तो अधूरी रह गई। देखिए, 100 जुगनू मिलकर सूरज को बदलने का जो निर्णय लिया वो कभी सार्थक नहीं होने वाला है। एक कहावत है कि 100 जुगनुओं की महफिल में यह फैसला लिया गया कि हम सभी जुगनू मिलकर सूरज को बदल देंगे। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी, लालू की पार्टी, ये जुगनू के समान है। जो रात में चमकने वाला जो कीड़ा होता जुगनू, तो वैसे 100 जुगनू भी इकट्ठा हो जाएं तो नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को बदल नहीं सकते। और वो क्या सफाई देंगे? भाई, आखिर उस बैठक से क्यों चला, इसका जवाब देना। अगर नाराजगी नहीं है तो बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बैठक का ही हिस्सा था। और क्या जल्दबाजी थी? आप चार्टर प्लेन लेकर गए थे, 2 घंटे बाद भी आ सकते थे। तो न तो बेंगलुरु में आपने ब्रीफ किया, नहीं आपने मीडिया से पटना में एयरपोर्ट पर उतरने पर कोई बातचीत की। वो क्या दर्शाता है? देखिए, नीतीश जी को मैं भी जानता हूँ वर्षों से, वो रह कर नाराज हो जाते हैं, पिनक जाते हैं।
और उनकी नाराज़गी को प्रकट करने का यही तरीका है कि मीटिंग से गायब हो जाएंगे, मीटिंग में अनुपस्थित हो जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, और ये करके वो कुछ बार्गेन करके कुछ हासिल करना चाहते हैं। देखिए 2-3 कारण है जो हम लोग को जानकारी मिल रही है। एक तो कांग्रेस ने इस बैठक को हाईजैक कर लिया। नीतीश कुमार सूत्रधार थे पटना की बैठक के अंदर, यहाँ वो हावी थे, वो सारी चीज़ों का संचालन कर रहे थे। अब धीरे धीरे कांग्रेस में खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया और अब विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस कर रही, नीतीश कुमार नहीं कर रहे। दूसरा, नीतीश कुमार की पार्टी को उम्मीद थी कि कम से कम दूसरी बैठक में और कन्वेनर के नाम पर कोई सहमति बन जाएगी, तो वहाँ चर्चा भी नहीं हुई, उसको भी अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। फिर जो सैकड़ों पोस्टर लगे बेंगलुरु में, वो पोस्टर में कहीं नाम, इक्का दुक्का नाम था लालू यादव और नीतीश कुमार का, और उल्टे नीतीश कुमार के खिलाफ के पोस्टर बड़ी संख्या में लगाए गए थे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो लौट कर चले आए, नहीं तो वो क्यों नहीं रुके, इसका जवाब देना कि आखिर वो क्यों नहीं रुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक का हिस्सा माना जाता है। बैठक में जो कुछ डिस्कस हुआ उसको बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव भी नहीं थे, क्योंकि अखिलेश यादव 5 लोगों को लेकर गए थे, और शरद पवार जो घायल सेनापति के नाते मौजूद उपस्थित थे, उन्होंने भी चुप्पी साध लिया। तो कुल मिलाकर जो बैठक हुई उसके बारे में एक लाइन में अगर कहना हो तो 9 दिनों में चले 2.5 कोस। हिंदी में जो कहावत है 9 दिन में चले 2.5 कोस। तो नाम बदल दिया। ये नाम बदलने से क्या होता है, साइन बोर्ड बदल देंगे और माल वही बिकेगा, तो ग्राहक आएगा क्या? ग्राहक नहीं आएगा। और अगर नाम आपका सूरज कुमार हो गया तो सूरज नहीं ना बन जाइएगा। तो इसलिए नाम के पीछे तो वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही लालू यादव, वही तेजस्वी यादव, वही ममता बनर्जी, वही अरविंद केजरीवाल। तो नाम बदलने से क्या होता है? इनको लगता था कि नाम बदल लेंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए का मुकाबला होगा, और जैसा मैंने कहा कि जुगनुओं की महफिल में जो फैसला हुआ सूरज को बदलने का, तो नरेंद्र रूपी सूरज को कोई बदल नहीं पाएगा। इंडिया को लेकर के कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। इंडिया लिखना क्या ठीक लगता है, या फिर ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि आप देश के नाम से कोई संस्था बनाए, उसके आगे या पीछे कुछ जोड़ना पड़ता है? इन लोगों ने इंडिया बना करके एक तरह से सेंटिमेंटल जुड़ाव की तैयारी की है। देखिए वो एक अलग प्रश्न है। कोई तिरंगा जो है अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह की घोषणा कर देगी